नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गॉल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियां विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं। फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है, और वो उनको मिलना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए।
खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट। ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलीबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलीबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना, नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन की विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गॉल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टलवेन में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमसियामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल एम्स्टलवेन में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़ककर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95 रुपए 68 पैसे पर बंद हुआ। मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और काराइकाल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
हैं।